हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ एकदम अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। युग के स्कूल में अभी टर्म थर्ड उनका ख़त्म हुआ है, तो अभी 20 डेज़ की वेकेशन है। आजकल घर पे ही है युग, और पूरे दिन मतलब उन्हें बिज़ी रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बने, अपने हाथ से खाना खाना सीखे। क्योंकि होता क्या है कि स्कूल में तो लंच फिनिश करके आ जाते हैं, लेकिन घर पे मम्मा ही खाना खिलाए। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मम्मा कराए है। और एज अ मदर हम लोग भी यही सोचते हैं कि अपने हाथ से अगर बच्चों को खाना खिलाएंगे तो अच्छे से खा लेते हैं, पेट भर जाता है उनका। और अपने हाथ से खाएंगे तो उतने अच्छे से नहीं खाते हैं। तो मैं भी ट्राई यही कर रही हूँ कि थोड़ा अपने हाथ से खाना खाना सीखे। तो मैं भी मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और उसका मतलब दोनों बच्चों के फेवरेट बना रही हूँ, जिससे कि उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा जगे खाने के प्रति और अपने हाथ से खाना खाना सीखें। स्क्रीन टाइम तो भी खाने के साथ बिल्कुल बंद हो गया है, मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ और ट्राई करती हूँ कि बिना स्क्रीन के ही खाना खाएं। तो हम लोग सब साथ में अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठ जाते हैं और बस वहीं पे हम लोग बातें करते रहते हैं, उनकी सुनते रहते हैं और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। युग और हरिप्रिया के सॉफ्ट टॉयज़ थोड़े गंदे हो गए थे, तो मैं वॉश करने जा रही हूँ। उससे पहले देखा कि कई सारे उनके टॉयज़ हैं जो उन्होंने किसी का कुछ निकाल दिया है या कुछ फट गए हैं, और फिर उनके अंदर का फाइबर निकाल निकाल के पूरे घर में ये दिखाई देता है। तो मैं ये अभी वो बैठ के मैं स्टिचिंग कर रही हूँ और साथ में मैंने युग को भी बैठाला है कि थोड़ी देर मैं उसको पढ़ाती हूँ और स्टिच भी कर देती हूँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर मैं वॉश के लिए रख दूँगी। टी ओ दो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनका इंटरेस्ट और चॉइस सब उनकी एज के हिसाब से चेंज होने लगता है। जब छोटे थे तो यही टॉयज़ उन्हें बहुत अच्छे लगते थे कि मेरे गन है, ये मेरा ये है, मैं इससे खेलूँगा। और अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं युग, तो अभी चेंज हो गया कि मम्मा ये तो बच्चों वाले टॉयज़ हैं, इनसे मैं नहीं खेलता हूँ। ये जो रैक है आप लोग देख रहे हैं, ये इतनी फुल हो चुकी है टॉय से कि ये खोलने में और बंद करने में ही प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी इसको साफ़ करने वाली हूँ आज। और बहुत सारे ऐसे टॉयज़ हैं जिनसे अब ये हरिप्रिया भी नहीं खेलती है और युग भी नहीं खेलते हैं, तो वो सब मैं उन्हें डोनेट करने वाली हूँ। और कुछ ऐसे हैं जो एकदम टूट चुके हैं, उन्हें मैं हटा दूँगी। और रैक भी बहुत डर्टी हो गई थी, वो मैं आज क्लीन करके रखने वाली हूँ। और ये सब करने के लिए फिर मैं बच्चों को बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि स्क्रीन टाइम नहीं देना है, नहीं तो फिर वो टीवी देखेंगे। तो युग ये एक दिन पहले की क्लिप है जब युग गार्डन में जाके कुछ छोटी छोटी स्टिक्स लेके आया था और बोलता मम्मा मुझे आप ग्लू दे दो और एक बॉटल दे दो, मैं कुछ क्राफ्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे उनका क्राफ्ट चल रहा है, तो तोड़ के और सबको मतलब ग्लू से चिपका दिया है और अभी ड्राई होने के बाद में उस पर पेंट कर रहे हैं युग। मैंने कहा क्या बन रहा है मम्मा? कुछ बना रहा हूँ मैं और बस आप इसको देखना। तो युग यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं, अपने उस पर पेंट कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ।
मैंने सारे टॉयज़ निकाल लिए थे। थोड़ी देर तक तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या उठाऊँ, क्या रखूँ, क्या फेंकूँ। और हरिप्रिया इतनी खुश थी कहाँ सब एकदम देख के कि मम्मा मैं ये ले लूँ, मैं ये उठा के फेंक दूँ, तो मुझे ये चाहिए है। उनका अलग थोड़ा ये चल रहा था और बहुत खुश हो रही थी देख के कि मम्मा मैं ये ले लेती हूँ, मम्मा मैं ये ले लेती हूँ। और मैंने उसमें से जो ख़राब थे उन सबको निकाल दिए और जिनसे मुझे लग रहा था कि हरिप्रिया भी खेल सकती है वो मैंने रखे हैं, और बाकी के सब मैंने निकाल दिए हैं डोनेट करने के लिए। तो बहुत सारे टॉयज़ निकल गए, एक बड़ा सा पैकेट बन गया, मैं ये डोनेट करवा दूँगी। अभी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, करीब डेली 30-32 के ऊपर ही हो जाता है और बहुत अच्छी धूप भी निकल रही है। और नेक्स्ट मंथ से ना मानसून स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, डेली करूँगी थोड़ा थोड़ा करके कि वार्डरोब से सब कपड़ों में धूप लगाना है, नहीं तो फिर एक ना अलग सी स्मेल आने लगती है। तो वही आज मैंने कहा आज से स्टार्ट करती हूँ, पहले मैं थोड़े थोड़े करके कपड़ों में धूप लगाऊँगी। और तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी डस्टिंग स्टार्ट की है। कुछ गैजेट्स की जो एक्स्ट्रा केबल होती हैं या फिर चार्जर वगैरह की है वो सब मैं हैंग कर देती हूँ या फिर ऐसे रबर बैंड से टाई करके फिर उनको पीछे कर देती हूँ, तो ना एक उससे अच्छा सा लुक आता है। वो मैसे ही लोग क्रिएट नहीं करते हैं और इनको मैं पीछे रखती हूँ और बच्चों से भी थोड़ा मुझे बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ख़राब ही कर देते हैं। एक दो मेरे चार्जर ख़राब हो गए हैं, हरिप्रिया और योग ने उनकी केबल्स को ही तोड़ दिया है। और आजकल हरिप्रिया को पेंटिंग का बहुत शौक है कि मम्मा मुझे क्रेयॉन लेके पेंटिंग करनी है, तो जगह जगह उनकी पेंटिंग हो जाती है। कभी अगर मैं नहीं देख पाऊँ तो किसी वॉल पे कर दिया या फर्नीचर पे कर दिया है, ये उनका रहता है। जैसे ही मम्मा ने नहीं देखा है तो कहीं वो चला ही देंगी। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये दिख रहा होगा हल्का सा, यहाँ पे भी ये क्रेयॉन्स चलाए हैं डोलू ने, जिन्हें मैं थोड़ा सा पानी से क्लीन कर दे रही हूँ, लेकिन साफ़ हो जाता है। और मैंने ऐसे कोई बहुत डेकोरेशन के लिए भी नहीं रखा है, क्योंकि बच्चों को ना फिर वो ही चाहिए होता है। क्या लेना है? ये युग का पेंसिल होल्डर बन गया है, अपने हाथ से बना के कलर करके और फिर उसमें पेंसिल लगा दी गई है कि मम्मा देखो ये मैंने पेंसिल होल्डर बनाया है अपना, अब आप इसको टच नहीं करना, मैं अपनी पेंसिल इसमें ही रखूँगा। वैसे तो हम सभी लोग अपने घर को बहुत क्लीन रखते हैं, बहुत मतलब नीट एंड क्लीन और खूब डेकोरेट ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो हिडन एरियाज़ होते हैं जिनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ये सोफ़ा है, सोफ़ा हम लोग डेली ही क्लीन करते हैं, बट ये सोफ़ा सीट के बीच में जो साइड्स होती हैं उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। यार बच्चे बैठते हैं वहाँ पे, खाते पीते भी हैं और फिर वो अंदर चले जाते हैं। देखो आप कितना कचरा निकल रहा है उसके अंदर से। कुछ चार्जर्स और कुछ केबल्स थी जो मैं एक सेल्फ को क्लीन कर रही थी उसमें रखे थे, तो उन्हीं सबको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ एक बास्केट के अंदर कि जब ज़रूरत हो तो आपको टाइम पे मिल जाए, अदरवाइज़ फिर वो कोई चीज़ मिलती नहीं है अगर एक जगह नहीं रखी होती। तो सब मैं एक सा करके उनको रबर बैंड लगा के अलग अलग रख रही हूँ। और इससे अगर एक साथ ही रखी होती है ना, अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करो तो फिर टूटने का भी उनका ज़्यादा डर रहता है।
मैंने इस बास्केट में देखिए सारी केबल्स, चार्जर सब ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख दिए हैं। और कुछ और मेरे पॉट्स वगैरह थे, उनको क्लीन करना था तो मैंने वो क्लीन किया है। और उसके बाद मैं फिर मेरा जो बालकनी का डोर है, बालकनी डोर, वो उसको मैं क्लीन करूँगी। सच में बहुत मिस करता हूँ। युग का भी गार्डन का टाइम हो गया है तो युग अकेले गार्डन चले गए हैं। तो हरिप्रिया रो रही है, मुझे भैया लेना है, मैं भैया को बहुत मिस करती हूँ। मैंने कहा मैं थोड़ा सा काम अपना फिनिश करके फिर गार्डन चलती हूँ, तो नहीं, मैं भैया को बहुत मिस कर रही हूँ। और अभी मैं अपना बालकनी का ये डोर साफ़ कर रही हूँ। ऊपर तो ये डर्टी नहीं होता है इतना, बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन नीचे नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे इन लोगों की रीच तक हैंड पहुँचते हैं वहाँ तक। हरिप्रिया और युग का फिक्स है, जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं और बस गार्डन जाना है मम्मा, मतलब डेली गार्डन जाना है, अपने फ्रेंड से मिलना है, वो मिस नहीं होना चाहिए। अभी मैं गार्डन लेके आई हूँ हरिप्रिया को। गार्डन से आने के बाद अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आलू को मैं बॉईल करके गई थी, लेकिन ऐसे कुछ अभी खाना बना के नहीं गई थी। और नहीं तो डेली मैं गार्डन जाने से पहले आधी प्रिपरेशन करके जाती हूँ कि आने के बाद में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और बच्चे भी उस टाइम तक ना बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं, तो मैं उन्हें टाइम से खाना दे पाऊँ। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करके गई थी, तो अभी आलू को मैं फ्राई करने वाली हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ ब्रोकली। भैया ये को दे दो, दोनों में आपको 10 देने वाली हूँ। आपको 10 चाहिए? ठीक है, वो मैं इतने सारे आपको देती हूँ, सिर्फ आप। हरिप्रिया और युग की ना पूरे दिन लड़ाई चलती रहती है, मतलब साथ में खेलना भी है और फिर आपस में फाइटिंग भी हो जाती है। और जो सेम चीज़ होती है वही दोनों को चाहिए होता है, ये दोनों का आपस में चलता रहता है। सो दोस्तों, आज का व्लॉग बस इतना ही था, एक छोटू मोटू सा व्लॉग। होप करती हूँ आपको पसंद आया हो, और कुछ भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स करना चैनल पे। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर से मुलाकात करते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। मम्मा अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। खाना। अच्छा है। थैंक यू डूडू।